घोड़े के गोश्त के जायज होने की बहुत सारे दलाइल हैं, तो हम हराम नहीं कहते घोड़े के गोश्त को, मकरूह और नापसंदीदा कहते हैं, क्योंकि हदीस में जवाज भी साबित है। इस पे एक तफसीली फतवा हमने लिखा है पूरा मुदल्लल करके, वो किसी वक्त मैं सुना दूंगा पढ़ के। तो मकरूह कहते हैं, मकरूह इसलिए कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने, देखो एक सिर्फ हदीसों को नहीं देखा जाता, दूसरी तरफ हदीसों को भी देखा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने सूरह नहल में ना वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनको नेमत के तौर पे अल्लाह ने बयान किया, जो चौपाए हैं, गाय बकरे वगैरह। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, घोड़ा खच्चर और गधा अल्लाह ने पैदा किया ताकि तुम उन पर सवार हो। तो खाने वाले जानवरों का अल्लाह ने सूरह नहल में अलग जिक्र किया, उसमें घोड़े का जिक्र नहीं है, और सवार होने वाले जानवरों का अल्लाह ने अलग जिक्र किया कि अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए सवारी बनाया है। तो ये इस आयत से पता चलता है घोड़ा असल वजह के एतबार से खाने वाला जानवर नहीं है। तभी ना बकरीद में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना वलीमों में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे गाय बकरे का गोश्त कसाईयों की दुकानों पे लटका होता है तो घोड़े का गोश्त लटका हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हदीस में जायज भी है, यानी खाना साबित भी है, तो इसलिए बीच का कौल किया है, एतदाल वाला कौल किया है कि ना पसंदीदा है, कोई खा ले तो उसको ये नहीं कहेंगे उसने कुत्ता खा लिया, सही है ना, कुत्ते की तरह कोई चीज खा ली। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए एहतियात इसी में कि ना खाएं, अगर कोई खा रहा है तो हम उस पर भी रद्द नहीं करते। दूसरा, घोड़े को कराहत इसलिए भी है खाना कि वो आलाए जिहाद है। वो क्या है? आलाए जिहाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खैर रख दी है। तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि इस खैर से मुराद है माले गनीमत और अजर और सवाब। आज भी घोड़ा हर दुनिया की फौज इस्तेमाल करती है। इससे ये भी मोजज़ात में शामिल किया गया इस हदीस को। नबी ने फरमाया घोड़े से क़यामत तक जिहाद होता रहेगा। हालांकि आज टैंकों का दौर है, लेकिन दुनिया की हर आर्मी के पास घोड़े आज भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जमीन पे जहां ना टैंक जा सकता है, ना पख्तरबंद गाड़ियां जा सकती हैं, वहां घोड़े के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए नबी ने फरमाया घोड़े में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिहाद रख दिया है। तो जो जिहाद का आला है, अगर आप उसको काट काट के खाना शुरू कर दोगे तो जिहाद तुम्हारा बाप करेगा फिर मतलब जिहाद तुम्हारा बाप करेगा। इसलिए वो जीनत है सवारी के लिए, तो उसको गाय पे सवार होता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता, बकरे पे तो हो ही नहीं सकते, गधे पे भी सवार जरूरत के वक्त इंसान हो जाता है, लेकिन जो घोड़े पे जब पुश्त पे इंसान सवार होता है तो मुतनब्बी का शेर याद आता है अअज़्ज़ु मक़ामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फिज़ ज़मानी किताबु। मुतनब्बी 1200 साल पहले शायर गुजरा है, उसने कहा मर्द के लिए सबसे बेहतरीन हमनशीन किताब है। और बेहतरीन मकाम कौन सा है मर्द के लिए, जिस पे मर्द बहुत ही अच्छा लगता है? सबसे बेहतरीन मकाम मर्द के लिए खैरु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन। उसने ये नहीं कहा दौड़ते हुए घोड़े की पुश्त, ना 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 ना, उसने कहा तैरते हुए घोड़े की पुश्त। ऐसे भाग रहा हो जैसे तैर रहा है। तैरने का मतलब झटके ना आ रहे हो घोड़े। बास घोड़े ऐसे होते हैं भागते हुए उनको मौत आती है, उछलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। ऐसे स्मूथली भाग रहा हो ना, तगड़ तगड़ करके दौड़ रहा हो और आप उसकी पुश्त पे लगाम देके बैठे हुए हो। का मर्द के लिए सबसे इज्जत वाला मकाम ये, और सबसे बेहतरीन हमनशीन क्या है? किताब है। ये वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता था। घोड़े की जगह व्हीलियों वाली बाइकों ने ले ली है, जो थोड़ी देर की व्हीली होती है उसके बाद स्लिप होता है और सर के सड़क पे दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। खैर, सबसे बेहतरीन मकाम घोड़े की पुश्त है। तो घोड़ा सवारी के लिए है। अबू हनीफा ये कहते हैं घोड़ा किसके लिए? फखर के लिए, सवारी के लिए। उसकी पुश्त पे बैठ के दौड़ लगाएं। कराची में जगह नहीं मिलती। हम गए थे साहिल समंदर पे, हमने घोड़ा किराए पे लिया, थोड़ा सा भगाया उसको, उसने कहा भाई उतर जाओ, ये मर जाएगा घोड़ा। ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा या रहने दो। हमने कहा फिर छोड़ो, हम वैसे ही खुद ही भाग लेते हैं हम, ठीक है ना। तो जगह नहीं है यहाँ पे, सड़कें ऐसी हैं, रोड ऐसे हैं, घुड़सवारी सीख ही नहीं सकते आप यहाँ पे। लेकिन नबी ने जो फरमाया ना इसमें जिहाद है, तो नबी ने भी इसको खाने का आला करार नहीं दी। तो जरूरत के वक्त खा लिया जाए, हराम नहीं है।
لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں. بکرا کھایا کریں, گائے کھایا کریں, بھینس کا گوشت کھایا کریں, مرغی کھایا کریں, اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں. گھوڑوں پہ فی الحال نہ آیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدھا ہے. ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے, تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, یہ پہلے بتا دوں, لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے, اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے. اسی وجہ سے اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا, ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے, تو نہیں کھاتے آ رہے, اس لیے کہ آلہ جہاد ہے, سواری کا آلہ ہے, اس پہ بیٹھے, اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے, اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ. تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں.